आ रहे हैं। आ जाओ तांशु, देखो देखो भाग गया। आओ जल्दी, आओ जल्दी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ जल्दी, मुझे पता है, आ जाओ। मैं तो तांशु का भूत, देखो देखो देखो। हाँ आ गया, तांशु का भूत आ गया, आ जाओ चलो। तांशु तो चलो 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 ऊपर चलो, ठंडा है, चलो चलो ठंड चलो। नहीं, आज का ओह माय गॉड, हैंड्स कितने ठंडे रखे हैं तांशु। ग्लव्स कहाँ, मैंने ग्लव्स दिए थे ना आपको, बैग में रखे तो ना, तो यहाँ से पहन के जाते हो ना उधर से, है गलत बात है। मैं आपको देती हूँ ना पहनने के लिए, ग्लव्स क्यों नहीं पहने? ग्लव्स पहनने थे ना आपको। चल हाँ हाँ चल, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूँ? ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं आपको? चलो ऊपर। क्योंकि मैं तो हूँ। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज वेडनेसडे है और ये दोनों अपने अपने स्कूल से आ गए हैं। तो तांशु तो अपने स्कूल से पढ़ करके आ रहे हैं और तांशु के पापा पढ़ा करके आ रहे हैं। और लंच बॉक्स में धुलने डाल दे रही हूँ और ये पानी की बोतल ये टेबल पे रखी रहेगी, क्योंकि ये पानी पीते हैं। इसमें थोड़ा सा गर्म पानी है, ये पियेंगे अभी। और जो भी टेबल पे एक्स्ट्रा सामान है उसे मैं हटा दे रही हूँ। तांशु गुल्लक से क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं कर रहा। क्या करने वाले? पैसे क्यों निकाल दिए? लो कुछ नहीं कर लाओ, रहा। तो इसी में रखो। कुछ नहीं कर रहा, तो मैं क्यों? बस 30 रुपए निकाल रहा हूँ। 30 रुपीज इसमें नहीं है। किसने चाहिए आपको 30 रुपीज? आप थोड़ा सा अच्छे से बोलो, थोड़ा सा। पहले बताओ 30 रुपीज किसने चाहिए आपको? मैं बता दूंगा। पहले बताओ, उसमें 30 रुपीज नहीं है। बस थोड़ा सा चुप हो जाओ प्लीज। मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा चुप हो जाओ प्लीज। ओके ओके। और यहाँ तांशु अपनी गुल्लक खोल करके बैठे हैं और बता भी नहीं रहे हैं कि क्यों खोल के बैठे हैं। पैसे काउंट करने में लग रहे हैं। जब मैंने बार बार पूछा तब बताया है कि जो है इनके स्कूल में कोई एक्टिविटीज़ है तो उसके लिए इनको 30 रुपीज़ चाहिए वहाँ स्कूल में सबमिट करने हैं। तो मैं इनसे ये बोल रही थी, तो आप गुल्लक क्यों देख रहे हो? पापा से ले लेना। तो बोले नहीं, मैं अपनी गुल्लक में से ही लूँगा, मैं अपने पैसे। तुम प्रेस तो कर रही मैडम जी। लाइन खराब होने मेरी, सोच लेना। क्या बात है, एक तो कपड़ों में प्रेस कर रही हूँ, ऊपर से और कह रहे हो लाइन खराब हो गई तो है। मेरी जो क्रीज बनती है वो खराब ना हो जाए। हाँ फिर क्या करोगे? हाँ क्या करो, धमकी दे रहे हो मुझे? फिर क्या, हम खुद कर लेंगे अपने, धमकी दे ढंग से तो करो, कम से कम कोई काम कर रही हो तो। खुद कर लो आगे। एक तो यार काम कर रही हूँ, एक तो काम करो, ऊपर से मुझे लग नहीं सुनो। रहा क्रीज, नहीं लग नहीं रहा मुझे। क्या है, आपकी जो क्रीच बनी हुई है उसी पे बना रही हूँ, ये देख लो। आपकी जो क्रीच बनी हुई है दिख रही मुझे, देखूंगा। हाँ आप देख लेना, चेक कर तुम लेना। देखो। और अभी रात का टाइम हो रहा है, खाना पीना होने के बाद ये तांशु को पढ़ाने बैठे हुए हैं और मैं इनके कपड़ों पे प्रेस कर रही हूँ। और देखो, एक तो मैं इनके कपड़ों पे प्रेस कर रही हूँ, ऊपर से मुझे धमकी दे रहे हैं कि इनके कपड़ों पे प्रेस खराब नहीं होनी चाहिए। कमाल है इन पतियों का भी। एक तो इनके लिए काम करो, फिर उसमें ऊपर से कमियां और निकालते हैं, चाहे आप कितने भी अच्छे से काम करो। ये लीजिए पतिदेव, ये लीजिए पतिदेव, चेक कर लीजिए अपने कपड़े सही हुए हैं कि नहीं। आपकी पैंट की क्रीज कैसी है, कहीं खराब तो नहीं हो गई है? अरे चेक भैया, कर लो। आपने की होगी तो अच्छी की होगी। नहीं नहीं, आपको मुझे भरोसा नहीं, चेक कर लो एक बार। हमें भरोसा धमकी है दे भैया, देना मेरे को। हमें दोबारा भी करवानी है। हाँ। हाँ, दोबारा जो करवानी है, मतलब अगर कमी निकाल दोगे तो फिर आपको करनी पड़ जाएगी। बिल्कुल हैं? इससे बढ़िया ये तुमने किया है तो अच्छा ही किया। और वैसे ही तुम करती रहती हो तो मालूम अच्छी तरह करती हो, तो मुझे पता है तुम्हारे काम में कोई कमी नहीं है। ज्यादा खुद में तो तक कमी निकल जाए, मैं निकालना जरूरी नहीं लो है निकालो निकालो। भैया। बीवी से पंगा ही लेना चाहिए।
और अभी मैं कल के लिए तांशु का स्कूल बैग भी लगा करके रख दे रही हूँ, जो भी इनको बुक्स नोटबुक्स लेकर के जानी है, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता। मैं भी जो है लंच ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी हो जाती हूँ इन दोनों के लिए। तांशु के पापा अपने काम में बिजी रहते हैं, कभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी नहाना पूजा वगैरह करना, वो अपने काम में बिजी रहते हैं, उनको भी रेडी होना है टाइम से। और इसलिए फिर तांशु जो है क्या करते हैं, इनकी जो बुक्स जो है ना फैली रहती है, कोई बुक कहाँ पर है कोई कहाँ पर है, तो सब ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि इनकी आदत है स्कूल से आते ही सब अपना बैग पूरा खाली कर देते हैं, तो इसलिए ढूंढना पड़ता है कि ये बुक कहाँ है, वो वाली नोटबुक कहाँ है। तो इसलिए रात को एक दिन पहले ही लगा करके रख देती हूँ, नहीं तो सुबह सुबह जल्दबाजी में लगाएंगे ना बैग, तो कोई ना कोई बुक या नोटबुक इनकी घर पर ही रह जानी है। और अभी मैं अपनी मेडिसिन ले ले रही हूँ सोने से पहले। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पेट में दर्द रहता है, और मैंने डॉक्टर को दिखाया था वहीं आगरा में, तो उन्होंने मेरे पेट में अंदर स्वेलिंग बताई थी, तो ये उसके लिए मेडिसिन हैं वही ले रही हूँ मैं। और मेरी एक सब्सक्राइबर है लता दुबे जी, उनकी बेटी योगिता दुबे का 22 दिसंबर को बर्थडे है। हालांकि मेरा ये ब्लॉग 23 दिसंबर को आ रहा है, तो योगिता बेटा आपको मेरी तरफ से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। फ्रेंड्स, अभी थर्सडे की शाम हो रही है और आज का ये ब्लॉग स्पेशली आप सभी लोगों के लिए ही बनाया है मैंने। आप सभी लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जो कि आप कंटिन्यूअसली हर ब्लॉग में मुझसे पूछे जा रहे हो, लेकिन मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो जितना मुझसे हो जाता है उतने मैं आपको आज के ब्लॉग में जवाब दे देती हूँ। मतलब जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगी। सो पहला सवाल आप लोगों का यही है कि मैंने जॉब क्यों छोड़ दी। तो जब मैंने जॉब छोड़ी थी मैंने आपको बताया भी था रीज़न, पर चलिए अभी मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों को कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी। तो जिस वक्त मैंने जॉब छोड़ी थी उस टाइम पे ये रेस्टोरेंट भी कर रहे थे, रेस्टोरेंट ज्वाइन किया हुआ था उन्होंने, और अपना स्कूल भी कर रहे हैं, स्कूल में अनुदेशक हैं, ये स्कूल भी जाते हैं अपना, और रेस्टोरेंट भी उस टाइम पे कर रहे थे। तो सुबह के टाइम स्कूल में रहते थे और शाम के 4 बजे से रात के 11 साढ़े 11 बजे तक अपना रेस्टोरेंट में रहते थे ये। लेकिन उस टाइम पे अभी पूरे बिजी हो गए थे, सुबह से लेकर रात तक सुबह के 7 बजे निकलते थे और रात के 12 साढ़े 12 बजे कभी 1 बज रहा है ऐसे ही घर आते थे लौट करके। दिन में अगर आते थे स्कूल से लौट करके तो दिन में सिर्फ आधा या पौन घंटे के लिए आते थे, बस अपना कपड़ा वगैरह चेंज किए, चाय नाश्ता किया और फिर रेस्टोरेंट के लिए चले जाते थे। ये इनका उस वक्त रूटीन हो गया था। तो मतलब जो घर की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो मेरे ऊपर आ गई थी। मैं भी उस टाइम पे टीचिंग की जॉब कर रही थी और मेरे लिए मतलब सुबह घर के सारे काम करके स्कूल जाना, फिर स्कूल से साथ में बच्चे को भी स्कूल लेकर के जाना, इसको भी तैयार करना, इसकी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर। तो बिल्कुल भी मतलब इनकी तरफ से थोड़ा सा मतलब सुबह के टाइम थोड़ा सा सपोर्ट कर देते थे, थोड़ा सा नहीं, सुबह के टाइम बहुत सपोर्ट कर देते थे मुझे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं एक लेडी के लिए, स्पेशली वर्किंग लेडी के लिए तो बहुत सारे काम हो जाते हैं कि मतलब आप सुबह सारे काम करो और फिर अपने तैयार होकर के अपने वर्क पे जाओ, वो साथ में बच्चे का भी ध्यान रखना, आपको बच्चे को भी लेकर के जाना है स्कूल, उसको भी रेडी करना है। सो उसके बाद फिर अब पूरा दिन आप 6-7 घंटे आप स्कूल में रहते हो और वहाँ पे आपको मतलब मुझे स्कूल में 6-7 घंटे मतलब पूरा खड़े रहना पड़ता था, पूरा खड़े रह करके पढ़ाना पड़ता था। मैं बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी वहाँ बैठ नहीं सकती थी, पूरे टाइम मुझे खड़े रहना पड़ता था। मतलब ये समझ लीजिए कि मैं बैठती थी तो सिर्फ किस लिए, लंच करने के लिए, सिर्फ लंच करने के लिए, बाकी पूरे टाइम मुझे खड़े रहना पड़ता था। ठीक है। और उसके बाद फिर स्कूल से जब छुट्टी होती थी, स्कूल से कभी छुट्टी है 3 बजे हो रही है, कभी 3:30 बजे हो रही है, कभी 4 बजे हो रही है, कोई भी मतलब फिक्स टाइम नहीं था कि आपकी छुट्टी कितने बजे हो रही है स्कूल में, क्योंकि स्कूल में कभी कुछ काम आ जाते थे, कभी कोई मीटिंग है, कभी PT1 होने, कभी SA1 होनी है, या कभी कोई टेस्ट होना है, कभी किसी चीज़ की मीटिंग है, तो बहुत सारी ऐसी मीटिंग होती थी। सो इसलिए चक्कर में लेट भी हो जाते थे हम स्कूल से, कभी कभी आने में 4 साढ़े 4 ऐसे बज जाते थे। फिर स्कूल से आकर के फिर वही घर के काम, फिर साथ में बच्चे को भी देखना है, इसको भी पढ़ाना है, तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही थी उस वक्त, मैं इसको बिल्कुल भी देख नहीं पा रही थी। और इनके पास तो उस वक्त टाइम था ही नहीं इसको, तांशु को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये तो सुबह से लेकर रात तक अपना काम में बिजी थे, सुबह स्कूल शाम को रेस्टोरेंट। सो फिर साथ में कभी मुझे अपने मायके भी जाना होता था, कभी ससुराल भी जाना होता है, तो मेरे से वो सब मैनेज नहीं हो पा रहा था। इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने सोचा जब ये स्कूल कर रहे हैं, रेस्टोरेंट कर ही रहे हैं, सो और फिर मैं भी यूट्यूब चैनल चला ही रही हूँ, साथ में यूट्यूब चैनल भी मुझे चलाना, तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ टाइम के लिए जॉब से छुट्टी ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा के लिए जॉब छोड़ी, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ ही टाइम के लिए जॉब छोड़ी है और हो सकता है मे बी
1 साल बाद या जब मेरा मन मुझे लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ अब मैं जॉब कर सकती हूँ, सो मैं दोबारा रिज्वाइन ज़रूर करूँगी। और ऐसा नहीं कि मैंने हमेशा के लिए जॉब छोड़ दिया, तो मैंने हमेशा के लिए जॉब नहीं छोड़ी है, मैं जॉब ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो नहीं कर रही हूँ। सो स्पेशली जॉब मैंने इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि मेरे लिए ना सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम ये समझिए बहुत ज़्यादा हेडेक, एकदम सिरदर्द बन गया था मेरे लिए उस टाइम पे। तो फिर उस वक्त मुझे मजबूरी में ये डिसीजन लेना पड़ा। हाँ, जॉब छोड़ने से थोड़ा सा नुकसान तो हुआ ही है, क्योंकि ये देखिए मैं महीने की एक मुझे सैलरी मिलती थी, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो। हाँ, इतनी ज़्यादा भी नहीं मिलती थी, इतनी कम भी नहीं मिलती थी, इनफ थी हमारे लिए कि हमारा घर चल जाए, उसके लिए इनफ थी कि मेरी सैलरी और इनकी सैलरी तो इनफ पड़ जाता था, हमारा चल जाता था आराम से। लेकिन अब मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था कि एकदम से ये भी अपनी रेस्टोरेंट की जॉब छोड़ देंगे, ये भी नहीं पता था। उस वक्त लगा चलो ये रेस्टोरेंट करें, स्कूल करें तो मैनेज हो जाएगा अच्छे से। अब क्या कर सकते हैं, अब सडनली इनको भी अचानक से रेस्टोरेंट की जॉब छोड़नी पड़ी है। अब इन्होंने रेस्टोरेंट की जॉब क्यों छोड़ी है, इसका रीजन ये खुद बताएंगे। गाइस, बात करते करते हमें तांसु को आ गई नींद, और सबसे बड़ा कारण पता है, नींद ही थी, मुझे रेस्टोरेंट छोड़ना पड़ा। क्योंकि आपको पता है अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता था स्कूल के लिए मुझे, अब स्कूल जाना है तो अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, और उधर रेस्टोरेंट की जो लाइन है वो लेट नाइट चलती थी, रात को 12 बजे तक लगभग फ्री हो पाते थे। फिर वही खाना पीना, खाना सोना, तो कम 12 के बाद 1:30 बज जाता था मुझे, और फिर सुबह 5 बजे उठना। हाँ, तो गाइस मेन कारण था नींद नहीं पूरी हो पा रही थी मेरी, और वर्कलोड बाकी में ज्यादा हो गया था। 2 नौकरी करना मजाक नहीं होता है, मगर कोई नहीं, और इससे हमने बहुत कुछ सीखा कि बिजनेस कैसे करना है, और हो सकता है इन फ्यूचर हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, अपना कुछ बिजनेस करें या कुछ और, जो भी हो देखते हैं, अभी तो सिर्फ सोच ही रहे हैं, बाकी आगे सब पता चल ही जाएगा। और हाँ, आप लोगों ने हेयर कट के लिए बोला था कि आपने अंशु के हेयर कट क्यों करवाए, शादी के बाद 1 साल तक हेयर कट नहीं करवाए जाते हैं। तो इस बारे में हमारे यहाँ मतलब मुझे भी कोई नॉलेज नहीं थी और मम्मी को भी कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई विचार भी नहीं माना जाता इन सब चीज़ों के लिए, ऐसा कुछ ज़्यादा विचार नहीं होते हैं। तो इसलिए उस अंशु का मन था, उसके बाल खराब से हो रहे थे थोड़े से, उसको घूमने जाना था, तो उसको हेयर कटिंग करवानी थी, तो फिर इसलिए करवा दिए, ऐसा कुछ नहीं। फिर भी आपकी ऑडियंस सही कह रही है। हाँ, लेकिन ऐसा है ना, हमें हाँ, कुछ पता नहीं था इस बारे में कि ऐसा होता नहीं है, अभी नहीं करवानी चाहिए थी। हाँ, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं थी इस बारे में। अंशु का मन था तो, लेकिन उसको भी नहीं पता था, अंशु को भी नहीं पता था। मतलब आपकी ऑडियंस आपको अच्छी सलाह देती रहती है। हाँ, मुझे ऑडियंस अच्छी सलाह ही देती है, मेरा भला चाहती है तभी तो सलाह देते हैं यार वो। आई अप्रिशिएट दिस। हाँ, बट ये है कि पता ही नहीं था हमको कि ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ होता है कि नहीं कटाते हैं। अगर ऐसा पता होता तो नहीं कटवाते हम, बट अब जो हो गया सो हो गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, अब ब्लॉग लंबा हो जाएगा, बाकी के आपके जो भी सवाल है उनके जवाब आपको फिर किसी ब्लॉग में देंगे। अभी के लिए आप लोगों से विदा ले लेते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अरे आप तो सो गए थे अंशु? हाँ, सो गए, मैं बाय बाय कर रहे हैं ये भी। चलो।